हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी का वेलकम करना चाहता हूँ। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 जो है सदिश बीजगणित की प्रश्नावली 10.3 को वन शॉट में हम कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, और लाइक करने में कंजूसी मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, बेसिक। जो आज हम सीखने वाले ना, दो सदिशों का अदिश गुणनफल सीखने वाले हैं। इसको अंग्रेजी में स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। प्रोडक्ट का मतलब गुणन, वेक्टर का मतलब सदिश। ठीक है, देखो अगर आपके पास दो सदिश हैं, ठीक है, यदि एक सदिश हमारे पास ए है और दूसरा सदिश हमारे पास बी है। ए को मान लो हमारे पास 2i + 3j + 5k, और बी मान लेते हैं कि ये 1i प्लस के 2j माइनस के 3k। और हमें क्या निकालना है, इनका स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल। ठीक है, अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा अदिश गुणन। देखो अदिश गुणन क्या होगा, इस तरीके से लिखा जाता है, ए डॉट बी। डॉट का मतलब है अदिश गुणन। सिंपल सा रूल है, देखो ए यहाँ लिखेंगे 2i + 3j + 5k, डॉट बी यहाँ लिखेंगे i + 2j माइनस का 3k। ये हमारा बी है। अब मैं आपको थोड़ा सा अगर नोट करके लिखा दूँ, नोट, ठीक, नोट क्या है कि देखो i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, और k डॉट k 1 होता है। एंड दूसरी चीज़, i के साथ कुछ भी आ जाए, जैसे i के साथ j आ जाए 0, ठीक है, j के साथ k आ जाए 0, etc। मतलब सेम का सेम टू सेम होगा तो 1 आएगा डॉट, और कोई अलग आ जाएगा तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसका बेसिक सा फंडा क्या है कि i का जो गुणज है उसकी गुणा करनी है। दो इधर 2 है, इधर 1 है, 2 एकम 2, प्लस गुणा प्लस प्लस, 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 3 15, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। तो ये हो गया 6 2 8 माइनस 15 यानी कि माइनस के साथ। ये a डॉट बी होता है। ठीक है, इसे कहा जाता है दो सदिशों का अदिश गुणन। कुछ रिजल्ट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 जो रिजल्ट है कि आप a डॉट बी निकालो या b डॉट a निकालो, बात एक ही है। a डॉट बी डॉट a के बराबर होता है, यानी कि ये क्या होता है, क्रम विधि में होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा रिजल्ट क्या है, अगर a डॉट a आ जाए तो इसका मान होता है, जो भी वेक्टर है उसका मापांक का वर्ग के बराबर होता है। अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए a डॉट माइनस का a वेक्टर, तो क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ दूसरा जो टॉपिक है, दो सदिश के बीच का कोण। इस पर आधारित प्रश्न आते हैं। अभी पूरी प्रश्नावली हम सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो। देखो अगर हमारे पास दो सदिश हैं, मैं आपको चित्र बनाकर दिखाता हूँ। ये एक सदिश ए है, ठीक है, और ये दूसरा सदिश हमारा क्या है, बी है। और मान लेते हैं इनके बीच का जो कोण क्या है, थीटा है। माना सदिश के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो इसमें एक सूत्र आता है, cos थीटा बराबर a डॉट बी बट्टे में मॉडुलस a गुणा मॉडुलस b। ठीक है, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपको आपका कोण मिल जाएगा हल करने पर। एकदम सिंपल समझा रहा हूँ, कोई टिपिकल लैंग्वेज नहीं, कोई एकदम सिंपल तरीके से। आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे मैं अपने यहाँ पर बना रहा हूँ। नोट्स ज़रूर बना लेना प्रॉपर। अगला जो टॉपिक है वो है एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप। ठीक है, एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप कैसे होता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है ना, प्रक्षेप या प्रोजेक्शन का मतलब होता है, इसका अगर सिंपल अनुवाद किया जाए तो छाया। तो क्या है, छाया है। देखो ये हमारी एक रेखा है, ये हमारा एक रेखा मतलब एक सदिश है हमारा। सपोज करो ये सदिश हमारा क्या है, बी है।
ठीक है, ये वाला सदिश हमारा क्या है, b है, और इसका दो सदिश हमारे पास, एक सदिश दूसरा ये है यहाँ पर, ठीक है, ये दूसरा वाला सदिश है। तो इस सदिश को मैंने a बोला और इस सदिश को मैंने b बोला। अब देखो दोनों सदिश की जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, o है, o से स्टार्ट हो रहा है, ये भी o से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, छाया। तो इस सदिश की जो मैक्सिमम छाया होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी, है ना। यहाँ से ऐसा छाया थोड़ी ना आएगी, छाया इसकी मैक्सिमम यहाँ होगी। अगर मैं यहाँ तक सदिश लेता, यहाँ पर सदिश लेता, तो इसकी मैक्सिमम छाया फिर मेरी यहाँ होती, ठीक है। छाया का मतलब क्या होता है, प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, छाया होता है। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वेक्टर पर प्रक्षेप क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये चीज क्या होगी। अगर ये छाया की बात करें तो ये होगा मॉडुलस ए। हॉरिजॉन्टल में अगर यहाँ के बीच का कोण थीटा है तो ये होगा ए कॉस थीटा, और ये वाला पता है क्या होगा, ये होगा ए साइन थीटा, ठीक है। ये क्या होगा, ए साइन थीटा। और ये चीज़ हमारी क्या है दोस्त, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अगर इसका नाम दे दूँ मैं, ये ओ ए बी, तो ये जो मेरा ओ ए है, ठीक है, ये जो चीज़ हमने निकाली है मॉडुलस ए कॉस थीटा है, एक्चुअली ये क्या है, ये प्रक्षेप की लंबाई, ये क्या है, प्रक्षेप की लंबाई। अब अगर आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी छोटी कक्षा में, ठीक है, यहाँ 90 होते हैं, यहाँ पर थीटा होते हैं। अगर ये दूरी r है, ठीक है, तो ये दूरी क्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होता है r cos थीटा, और ये क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होता है r sin थीटा। उसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, ये a है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इनके बीच का कोण थीटा है तो ये a cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, a sin थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, चूंकि देखो हमारे पास क्या है, प्रक्षेप की लंबाई, हमारे पास प्रक्षेप की लंबाई क्या है, हमारे पास प्रक्षेप की लंबाई है ए कॉस थीटा, यही तो है ना प्रक्षेप की लंबाई। हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अगर दो वेक्टर ए और बी है तो ए डॉट बी किसके बराबर होता है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा होता है। ये चीज़ अभी हमने बताई थी ना, देखो यहाँ से ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी, यहाँ गुणे में लग जाएगा, तो ए डॉट बी की जगह पर मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा में रख सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है मेरा, देखो यहाँ पर मेरा मॉडुलस ए आ चुका है, तो मैं क्या करूँगा ना, मॉडुलस बी से ऊपर नीचे में क्या कर दूंगा, गुणा भाग कर दूंगा। तो यहाँ है ए, ठीक है, ए, यहाँ पर मैंने मॉडुलस बी से, ठीक है, ऊपर भी गुणा किया और नीचे भी मैं क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ, ठीक है। और आप जानते हैं इसकी जगह पर आप क्या रख सकते हो, ये चीज़ रख सकते हो, ऊपर क्या है मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी रख सकता हूँ, और बट्टे में क्या है, मॉडुलस बी। सो देखो इसका, इसके ऊपर प्रक्षेप निकाल रहे हैं, तो जिस वेक्टर का जिसके ऊपर प्रक्षेप निकालते हैं उस वेक्टर को वैसे ही रखो, और दूसरे वाले के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, और बट्टे में उसका मापांक आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर इसको प्रॉपर वे में लिखें तो ए, और ये क्या है एक्चुअली, ये क्या है, ये उसका यूनिट वेक्टर है, बी का क्या है, यूनिट वेक्टर। तो ये सब की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक ही रख लेना, अभी क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, यहाँ तक रख लेना। तो ये दो टॉपिक आज जो हमने पढ़े हैं और जो हमने पहले पढ़ रखा है उसी पर आधारित सारे प्रश्न आज हम करने वाले हैं इस पूरी प्रश्नावली में। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आगे आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, प्रश्नावली भी आ जाते हैं। प्रश्नावली 10.3 पर कह रहे हैं दो सदिश ए तथा बी के परिमाण दे रखे हैं, √3 2 है, ए डॉट बी √6 है,
ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपका 1 नंबर या फिर 2 नंबर में आ सकता है। तो देखो दोस्त, हमें दिया क्या है, ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है परिमाण। परिमाण का मतलब ये ए का परिमाण √3, बी का परिमाण 2, ए डॉट बी वेक्टर ये दे रखा है 6। हमें कोण निकालना है। माना कोण कितना है, थीटा है। ठीक, आप जानते हो कि भैया जो कॉस थीटा होता है वो होता है ए डॉट बी वेक्टर बट्टे में मॉडुलस ए मॉडुलस बी। ए डॉट बी हमें दे रखा है √6 और मापांक ए का मान है √3 और मापांक दूसरा है हमारा 2 बी वाला। ठीक है, √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √2 बट्टे में यहाँ पर √3 से √3 कटा, यहाँ है 2। ठीक है, सो √2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, 2 एकम 2, तो यहाँ आ गया 1 बट्टे √2 और इस तरफ हमारा क्या है कॉस थीटा। तो इसका मान भी कॉस में सोचो, कॉस 45। ठीक है, कॉस 45 डिग्री का मान 1 बट्टे √2 होता है। यहाँ है कॉस थीटा, तुलना कर देंगे, कॉस से कॉस हट जाएगा तो थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री, या फिर अगर रेडियन में लिखना चाहूँ तो π/4। ठीक है, बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर कहीं पे भी हो तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, एकदम आसानी के साथ समझा रहा हूँ, करा रहा हूँ। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। आपको 2 सदिश दे रखे हैं। ठीक है, ये हमारा ए सदिश मान लो इसको, और इसको आप मान लो कि ये हमारा बी सदिश है। इनके बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है। बहुत ही आसान है। तो सॉल्यूशन आप जानते हैं, जो कोण होता है कॉस थीटा बराबर वो होता है ए डॉट बी बट्टे में मापांक ए बी का मापांक। ठीक है, ये चीज़ आप पहले से ही जानते हो। तो अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए डॉट बी। ए वेक्टर हमारे पास है आई माइनस का 2j प्लस का 3k और बी वेक्टर हमारे पास है 3i माइनस का 2j प्लस का k। तो आप जानते हैं आई का गुणज आई के साथ 3 एकम 3 प्लस माइनस प्लस 2 दूनी 4, जे का जे के साथ 3 और इसका गुणज 1, 3 एकम 3, तो ये हो गया 7 और 3 10। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है ए का मापांक, ए आई का गुणज 1 का स्क्वायर, जे का गुणज -2 का स्क्वायर, के का 3 का गुणज। ठीक है, जोड़ देंगे 1 4 9, तो ये आ जाएगा √14। ठीक है, कितना आ जाएगा √14। फिर निकालेंगे हम बी का मापांक, तो बी हमारे पास है 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और के है 1 का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 9 + 4 + 1 यानी कि √14। सारे मान आ गए। अब इन मानों को उठाकर हमें समीकरण नंबर 1 में रख देना है। अतः समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 क्या था, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी का मान कितना है 10 और इसका मान भी √14 और इसका मान भी √14। √14 गुणा √14 सिर्फ 14, 2 7 14, 2 5 10, तो थीटा कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 5/7। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये जो सदिश पर सदिश का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो दोस्त, माना हमारे पास जो ए वेक्टर है आई प्लस जे है और जो बी वेक्टर है वो है आई माइनस जे। इस वेक्टर पर इसका सदिश हमें निकालना है। सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, ठीक है, ये हमें निकालना है।
तो देखो सदिश पर, जिस पर बोला गया है, किस पर बोला गया, इस पर, ठीक है, और इसका सदिश आपको निकालना है। तो देखो दोस्त, जिस पर बोला जाता है ना उसको आप बी माना करो, और जिसका निकालना उसे आप ए माना करो तो बेहतर होगा, उस पर कन्फ्यूज़न नहीं रहती है। माना ये गलत हो गया, ठीक है, ए वेक्टर पर जिसको बोला जाएगा ना उसको बी मान लो। पर किस पे बोला गया, इस पर, तो ये है आई प्लस जे, और कहाँ पर जिस पे बोला गया उसको ए मान लो, ठीक है, ये बेहतर हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या, सदिश ए का बी पर प्रक्षेप क्या होता है, बी पर बोला है तो जिस पर बोला है ना उसका ये आ जाता है मात्रक सदिश, तो ये होता है ए डॉट बी बट्टे में बी का मापांक, ठीक है। समीकरण 1 मान लिया। अब ये चीज़ अलग से निकाल लो, चूंकि ए डॉट बी, ये हमारे पास है आई माइनस के जे, और बी हमारे पास है आई प्लस के जे। देखो मैं ऐसा ना कैप नहीं लगाता, ये आप लगा लिया करो, इस पर टाइम बहुत लगता है। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन करना है और मुझे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन करना है, तो उसमें कैप लगाने में टाइम लग जाता है, लेकिन आप एग्जाम में ज़रूर लगाना। तो आई का आई के साथ प्लस इंटू माइनस माइनस जे का जे के साथ, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ए डॉट बी 0 आ गया। फिर हमें बी का मापांक चाहिए, बी ये है आई अंडर रूट के अंदर आई का गुणज 1 का स्क्वायर, जे का गुणज 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 1 यानी कि अंडर रूट 2। अतः समीकरण 1 से सारे मान रख देंगे। तो प्रक्षेप जो हमें निकालना था ए डॉट बी, बी का मापांक, तो ए डॉट बी हमें कितना मिला 0, और ये बट्टे में अंडर रूट 2, तो 0 बट्टे अंडर रूट 2 0, ठीक है। प्रक्षेप कितना होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो वही चीज़ है, सदिश का लिखा है और पर लिखा है, तो का वाले को हम ए मानते हैं और पर वाले को हम बी मानते हैं। तो ये हमारा क्या है दोस्त, का वाले को मैंने बोला ए वेक्टर मानोगे, ये ए वेक्टर, और पर वाले को मैंने बोला बी वेक्टर मानना। तो निकाल दोगे, प्रक्षेप निकालना है हमें, ये तो डायरेक्ट हाथों हाथ निकल जाएगा। प्रक्षेप निकालना है ए डॉट बी वेक्टर बट्टे में बी का मॉडुलस, ठीक। सो देखो दोस्त, ए हमारे पास यहीं हाथों हाथ कर देते हैं, आई प्लस 3j प्लस 7k डॉट बी हमारे पास है 7i माइनस का j प्लस 8k बट्टे में बी का मापांक 7 का वर्ग माइनस जे का गुणज -1 का स्क्वायर, के का गुणज 8 का वर्ग। आई के साथ 7 एकम 7 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 प्लस प्लस गुणा प्लस प्लस 7 8 56, और यहाँ से आ गया आपका 7 7 49 प्लस 1 8 8 64। तो 7 में से 3 घटाएंगे 4, और ये आ गया 60, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 50 प्लस 64, तो ये आ गया 60 बट्टे में अंडर रूट के अंदर 114, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है, आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है, ठीक है। प्रत्येक मात्रक सदिश का में क्या होता है कि सदिश का मान 1 आता है मात्रक सदिश में, उसे मात्रक सदिश कहते हैं। और यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। सो मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ माना करके लिख देना। ये है ए वेक्टर, ये वाला ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, और ये वाला सी वेक्टर है, ठीक है। मैं एक का कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही सारे होंगे, तो मैं ए के लिए कर रहा हूँ, आप ऐसे बी और सी के लिए कर लेना, ठीक है।
मैं यहाँ लिख देता हूँ ए वेक्टर के लिए मात्रक सदिश, मात्रक सदिश ए का निकालना है। ठीक है, तो अगर इसके मापांक का मान 1 आ जाता है तो मात्रक सदिश का मान कितना होगा? एक हो जाने पर वो मात्रक सदिश कहलाती है। अब जानते हैं। तो देखो मात्रक सदिश ए के लिए तो पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा? मापांक। देखो यहाँ 1/7 है, तो जो बट्टे में आई जे की से जो बाहर है उसको वैसे का वैसे ही रखो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 1/7 बाहर है, उसको बाहर रखो। इसका देखो अब अंडर रूट के अंदर आई का गुणज 2 है, 2 का वर्ग, जे का गुणज 3 है, 3 का वर्ग, के का गुणज 6 है तो 6 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 9, 36। तो ऊपर आ गया अंडर रूट 49 बट्टे में 7, 7 बट्टे में 7, 7 एकम 7, एक आएगा, आ गया एक। अतः ए एक मात्रक सदिश है। ठीक है, इसी प्रकार आप बी का करोगे और सी का करके देखोगे तो वो भी एक एक आएगा। पुनः क्या बोल रहा है कि ये जिस परस्पर ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ, पुनः हमें यह सिद्ध करना है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। देखो अगर लंबवत है ना तो ए का बी के साथ ए डॉट बी 0 आएगा, बी डॉट सी 0 आएगा और सी डॉट ए 0 आएगा। ये लाके हमें दिखाना है। लंबवत है, सिद्ध करना है तो 0 ही आएगा। तो मैं ए डॉट बी कर देता हूँ, वैसे ही आप बी डॉट सी निकाल लेना, सी डॉट ए निकाल लेना। ठीक है, अब ए डॉट बी मैं करके दिखाता हूँ। ए कितना है? 1/7 बाहर, यहाँ है 2i प्लस 3j प्लस 6k, और बी हमारा है 1/7 3i माइनस का 6j प्लस के 2k। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। देखो 1/7 गुणा है तो गुणा कर दो, ऊपर ऊपर एक कम 1, 7 7 49। ठीक है, अब आप जानते हैं आई का आई के साथ 2 3 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 6 3 18 प्लस इंटू प्लस प्लस 6 दूनी 12, 12 और 6 18 माइनस के 18 बट्टे में 49, 0 बट्टे 49 0 आ गया। ए डॉट बी का मान आ गया 0, चूंकि ए डॉट बी 0 है इसलिए यह आपस में लंबवत है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं? ऐसे ही आप बी डॉट सी निकालोगे, ऐसे ही आप सी डॉट ए निकालोगे, वो भी 0 आ जाएंगे और वो भी परस्पर आपस में लंबवत हो जाएंगे। ठीक है जी, हो जाएगा आराम से। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहा है? यदि ये चीज़ 8 है और ये चीज़ इतनी है तो मॉडुलस ए और मॉडुलस बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो देखो जो दिया है वो निकालना, वो तुम्हें पता ही है। चूंकि ये चीज़ 8 है और ये चीज़ हमें दे रखा है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो गुणा करेंगे, ए डॉट ए हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस ए डॉट बी हो जाएगा। ए का हो गया, बी के साथ करोगे तो ये आ जाएगा बी डॉट ए, प्लस माइनस माइनस फिर ये हो जाएगा बी डॉट बी। इधर 8 है। आपको मैंने बताया था कि ए डॉट ए क्या होता है?
मॉडुलस ए का स्क्वायर। और आपको मैंने ये भी बताया था कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम प्लस माइनस का कट जाएगा, ये आ जाएगा मॉडुलस ए का स्क्वायर इसकी जगह पर, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा मॉडुलस बी का स्क्वायर। ये 8 है। ठीक है, हमें प्रश्न में दे रखा है कि जो मॉडुलस ए का मान है वो 8 मॉडुलस बी के बराबर है, दे रखा है प्रश्न में। इसकी जगह पे ये रखो, तो ये रखेंगे, इधर वर्ग है तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64। चलो मैं रख के दिखाता हूँ ऐसे। तो 8 8 64 मॉडुलस बी का स्क्वायर माइनस ये, तो 64 में से 1 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 63। 63 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो मॉडुलस बी क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 8 बट्टे में 63, यानी कि मॉडुलस बी आ जाएगा, बाहर निकालोगे तो 2 अंडर रूट 2 बट्टे में अंडर रूट 63। मॉडुलस बी निकालने के लिए बोला था आपसे, निकाल दिया। लेकिन अभी भी हमें मॉडुलस ए निकालना है। प्रश्न में पहले ही बोल रखा है चूंकि मॉडुलस ए जो है वो है 8 मॉडुलस बी, तो इस बी का मान उठाकर यहाँ रख दो। 8 मॉडुलस बी का मान है 2 अंडर रूट 2 बट्टे में अंडर रूट 63। 8 दूनी 16 अंडर रूट 2 बट्टे में रूट 63। ये आपका आ गया ए वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगले वाले प्रश्न में आ जाऊँ। कह रहे 3 है, ये चीज़ का मान बताना है, इसको सरल करना है सिंपल डॉट प्रोडक्ट में। तो देखो सरल करते हैं। 3 दूनी, मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ। देखो ये 3a डॉट 2a फिर प्लस ये a के ऊपर वेक्टर लगाएं, ठीक है। और 3a का किसके साथ हो जाएगा 7b के साथ। a का हो गया, b पे आ जाओ, माइनस प्लस माइनस होता है तो 5b डॉट हो जाएगा 2a, फिर माइनस प्लस माइनस 5b डॉट प्रोडक्ट लग जाएगा 7b के साथ। ठीक, तो 3 दूनी 6 a डॉट a, 7 3 21 a डॉट b, 5 दूनी 10 b डॉट a, 5 7 35 b डॉट b। ठीक है, इसके जगह पर आप जानते हैं कि a डॉट b और b डॉट a सेम टू सेम होते हैं। ठीक है, और b डॉट b आपका क्या है मॉडुलस b का स्क्वायर। एंड आप ये भी जानते हैं कि a डॉट b और b डॉट a आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 6 मॉडुलस a का स्क्वायर। 21 में से 10 घटाओगे, ये चीज़ और ये सेम टू सेम है। 21 में से 10 घटाओगे तो आ जाएगा 11 a डॉट b माइनस के ये आ जाएगा 35 मॉडुलस b का स्क्वायर। बस यही तक ही सरल हुआ, यहीं पे छोड़ दो। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो प्रश्न में, आप वीडियो को दोबारा देखें। ऐसे ही हार ना नहीं मानना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। अगला प्रश्न है, 2 सदिश हैं ए और बी के परिमाण ज्ञात करने। परिमाण का मतलब क्या हुआ, परिमाण का मतलब हुआ ए का परिमाण निकालना है और बी का भी परिमाण निकालना है मॉडुलस। यदि इनके परिमाण समान है, ये भी दे रखा है कि जो ए होगा वही बी होगा परिमाण, इनके बीच का कोण थीटा है और इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न में लिखते हैं जो जो दिया हुआ है। दिया है कि भैया जो ए का परिमाण है और जो भैया बी का परिमाण है वो आपस में बराबर है। जो कोण है वो 60 दे रखा है और इनके बीच का जो अदिश गुणन है ए डॉट बी
वो हमें 1/2 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं, मान लेते हैं इनके बीच का कोण थीटा है, तो आप ये सूत्र जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बट्टे में मॉडुलस ए गुणे में मॉडुलस बी। ये चीज़ होती है तो थीटा cos थीटा का मान कितना है 60, ए डॉट बी का मान दे रखा है 1/2 और यहाँ है मॉडुलस ए, और मॉडुलस बी की जगह पे मॉडुलस ए रख सकता हूँ प्रश्न में, क्योंकि मॉडुलस बी और मॉडुलस ए आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, ये भी 1/2, मॉडुलस ए मॉडुलस ए का होल स्क्वायर, 1/2 1 का 1/2, इधर से गुणा करोगे मॉडुलस ए स्क्वायर 1 का मॉडुलस स्क्वायर ए, ये 1 आ गया, वर्गमूल ले लो, मॉडुलस ए आपका 1 आ जाएगा। मॉडुलस ए 1 है, इसलिए मॉडुलस बी भी वही होगा, वो भी कितना होगा 1 होगा। इतना इजी और आसान प्रश्न था। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देखें। ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर पर। कह रहे हैं यदि ए एक मात्रक सदिश ए के लिए ये चीज़ हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो दोस्त, इसको हल करते हैं। x डॉट एक्स, x वेक्टर है, फिर x का a के साथ आ जाएगा प्लस में x डॉट ए, फिर a का आ जाएगा माइनस a वेक्टर इंटू x, फिर आपका आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस a वेक्टर, और ये a वेक्टर डॉट इधर क्या है 12 है। सो आप जानते हैं x डॉट एक्स क्या हो जाएगा, x डॉट का स्क्वायर, और ये चीज़ क्या होती है, सेम टू सेम कट जाएगी, और यहाँ से क्या हो जाएगा a डॉट ए मॉडुलस ए का स्क्वायर, ये है 12। प्रश्न में बोल रखे हैं चूंकि a एक मात्रक सदिश है, और मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है, उसके मॉडुलस का मान कितना है होता है 1 के बराबर होता है, तो मैं इसकी जगह पर 1 रख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, तो ये माइनस के 12 उधर, माइनस के 1 उधर की जगह जुड़ जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, तो ये 13। हमें बस x वेक्टर निकालना है, ये चीज़ निकालनी है ना, तो ये आ जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहे हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, और हमें दे रखा है कि जो ए लैम्डा बी है वो सी पर लंब है, तो लैम्डा का मान क्या होगा। प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है कि ए लैम्डा बी सी पर लंब है, ए प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है। ये प्रश्न में बोला है इस अगर ए बी पर लंब होता तो ए डॉट बी 0 होता है। अब ये एक वेक्टर है जो सी पर लंब है, यानी कि ए प्लस लैम्डा बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा सी के साथ वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब हमें हल करना है, सो ए प्लस लैम्डा बी निकालो। देखो ए क्या है हमारे पास 2i प्लस 2j प्लस 3k, लैम्डा बी क्या है हमारे पास माइनस के i प्लस के 2j प्लस के k, ये प्लस लैम्डा बी और सी हमारा क्या हुआ, सी ये है 3i प्लस j, k कुछ नहीं है तो 0 के लिख सकता हूँ, ये 0 के बराबर है। अब यहाँ से देखो आई उभनिष्ठ निकालो, यहाँ से है 2 और यहाँ से लैम्डा से गुणा करोगे माइनस के लैम्डा, फिर जे उभनिष्ठ निकालो, यहाँ से 2 और प्लस के 2 लैम्डा, यहाँ से के उभनिष्ठ निकालो, अरे यार के लिखना है तो यहाँ से 3 बचेगा और लैम्डा एक कम लैम्डा। ठीक है, डॉट ये 3i
प्लस जे प्लस 0k। अब आप जानते हैं आई का आई के साथ गुणा होता है, जे का जे के साथ गुणा होता है, के का के साथ। तो आई का गुणज क्या है 2 प्लस लैम्डा, सॉरी 2 माइनस लैम्डा, और इसका गुणे में कितना है 3। इसका गुणा 2 प्लस 2 लैम्डा और इसका गुणज क्या है 1। ये क्या है के का गुणज 3 प्लस लैम्डा और इसका गुणज क्या है कुछ नहीं तो 0। ठीक है, ये तो 0 हो गया, इससे गुणा करो 3 दूनी 6 माइनस के 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। तो 3 लैम्डा में से 2 लैम्डा घटाएंगे माइनस के लैम्डा, और 6 में और 2 कितना हो जाएगा 8। तो माइनस के लैम्डा उधर आके प्लस के लैम्डा हो गया, तो लैम्डा का मान कितना आ गया 8। यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, लैम्डा का मान कितना आ गया 8 आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि शून्येतर सदिश ए और बी के लिए ये चीज़ और ये चीज़, मतलब ये पूरा वेक्टर और ये पूरा वेक्टर पर लंब है, मतलब ये वेक्टर ना इस पर लंब है। तो मैं क्या बोल दूँ, माना इस वेक्टर को मैं पी बोल देता हूँ। ये पी वेक्टर है जो कि है इस तरीके से, ए वेक्टर का मापांक गुणा बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक ए वेक्टर, ये पी है। और क्यू हमारा इस वेक्टर को मैं क्यू बोल देता हूँ जो कि है ए वेक्टर माइनस में ये है ये चीज़। ठीक है, ये इस पर लंब है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें बस ये सिद्ध करना है कि जो पी वेक्टर है और क्यू वेक्टर है वो लंब है, यानी कि पी डॉट क्यू को हमें 0 ला के दिखाना है। पी का डॉट प्रोडक्ट क्यू के साथ क्या होगा 0 होगा। अतः पी हमारा क्या है, पी हमारा ए वेक्टर बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, ये चीज अब देखो, इसको उठाओ, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ये आ जाएगा ए डॉट प्रोडक्ट इसके साथ। ठीक, अब इसका इसके साथ प्लस माइनस माइनस, इसका हो गया। अब इसका उठाओगे, इसका इसके साथ, अच्छा डॉट नहीं लगाना, डॉट लगा देना। इसका इसके साथ हो गया, एक सेकेंड, इसका इसके साथ कितने पद हो गए 1 2 3, पी डॉट ए, इसका इसके साथ हुआ, इसका इसके साथ हुआ, इसका इसके साथ होगा बी डॉट ए डॉट माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये रख दिया। अब आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या है, इसको मैं ऐसे ए डॉट ए 2 बार है, मॉडुलस इसका स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा बी डॉट बी। यहाँ से भी क्या हो जाएगा ए मापांक ए मापांक बी, और ये हो जाएगा बी डॉट ए, बी ए मापांक बी मापांक ए डॉट बी। यहाँ से क्या हो जाएगा बी 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 स्क्वायर ए डॉट ए डॉट ए बी डॉट बी। देखो ये चीज़ हो जाएगी ए स्क्वायर मापांक बी स्क्वायर, और बी डॉट ए डॉट बी, ये प्लस माइनस सेम टू सेम चीज़ें कट गया। यहाँ से मापांक बी स्क्वायर मापांक ए स्क्वायर, गुणे में आगे पीछे हो सकता है, इससे ये घट गया, क्या आ गया 0। तो देखोगे चूंकि पी डॉट क्यू 0 आ गया, अतः यहाँ
अतः यह परस्पर लंब है। इतना आसान था। ठीक है, एग्जाम में लिखना ज़रूर कि ए डॉट ए मॉडुलस ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, मेंशन करना ज़रूर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोल रहा है कि ए डॉट ए 0 है, ए डॉट बी होगा यहाँ पर, ए डॉट बी 0 है। ठीक है, ए डॉट ए 0 है, तो बी के बारे में क्या आप बता सकते हो? ठीक है, सो देखो हम बी के बारे में क्या बोल सकते हैं। अगर ए डॉट ए 0 है, ए डॉट बी 0 है। ठीक है, अगर ए डॉट ए 0 है, हमें क्या दिया हुआ है, ये चीज़ दे रखा है। ए डॉट ए हमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो ए डॉट ए का मतलब क्या होता है, ए डॉट ए, और हमें दूसरा चीज़ ये दे रखा है। देखो ए का खुद के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 दे रखा है, यानी कि मापांक ए स्क्वायर आपका 0 है, यानी कि ए वेक्टर का जो मापांक है वो 0 है। ये तो मैं बोल सकता हूँ, सीधी सी बात है। ठीक, और अगर ए डॉट बी हमारा 0 है, ए डॉट बी 0 है, तो बी भाई कोई भी वेक्टर हो सकता है, क्योंकि ए 0 आ चुका है ना, ये क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो देखो हमारे पास क्या होता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी मापांक ए मापांक बी, यही होता है, यही होता है कि नहीं होता है। अगर ए हमारा यहाँ 0 आ चुका है, ये दे रखा है ना, तो ये वेव वेक्टर कुछ भी हो सकता है, तो ये बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है। इसलिए बी कोई भी सदिश हो सकता है, कुछ भी। क्यों, आपके मन में आ रहा होगा सर क्यों, कोई भी सदिश क्यों हो सकता है। देखो हमें एक ऐसा वेक्टर चुनना है ए जिसका मापांक 0 है, जिसका मापांक 0 है। मापांक कैसे निकलता है, तो वो ए वेक्टर क्या होगा, वो ए वेक्टर होगा 0i प्लस 0j प्लस 0k। इकलौता एक ऐसा वेक्टर है जिसका मापांक 0 होता है। अब जब ए तुम ये ले लोगे, इसके साथ तुम बी कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे मैंने बी ले लिया 2i प्लस 3j प्लस 5k, तुम ए और इस बी का डॉट प्रोडक्ट निकालो, 0 ही मिलेगा। तो तुम बी कुछ भी ले लो, हर बार तुम्हें ए डॉट बी 0 ही मिलेगा, क्योंकि ए हमारा फिक्स है, ए यही होगा। इकलौता ऐसा वेक्टर है जिसका मापांक 0 होता है, यानी कि ए हमारा ये वेक्टर होगा। तो बी तुम कुछ भी लो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, 13वां नंबर क्या बोल रहा है, ए बी सी मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है, ए मापांक ए मापांक बी मापांक सी का मान 1। मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ये चीज़ 0 के बराबर है, तुम्हें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है जी, चलिए ज्ञात कर दें। चूंकि हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश है, मतलब सबका मान 1 के बराबर है, तीनों के तीनों मात्रक सदिश हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि ये चीज़ और ये चीज़, इन सबका मान 1 के बराबर है, यानी ये सब आपस में बराबर है। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करेंगे। दिया और क्या है, और भी दिया हुआ है हमें, ये चीज़ हमें दे रखी है। एक काम करूँगा दोस्त, क्या करूँगा मैं ना, ये बार लगाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं बार नहीं लगाऊंगा, तो आप बार का मतलब 3 का निशान नहीं लगाऊंगा, तो आप लगा लेना अगर मुझसे मिस्टेक में छूट जाए तो। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। तो मैं क्या करूँगा ना, ए और बी को इस तरफ रखूँगा, सी को उधर ले जाऊँगा, प्लस का सी इधर के माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है, वेक्टर का निशान हम लगा लेना अगर मेरे से छूट जाए तो। ए डॉट बी चाहिए, ठीक है, ए डॉट बी चाहिए, सामने ए है, तो मैं क्या करूँगा, ए से अदिश गुणन करने पर तो यहाँ से हो जाएगा, देखो ए बाहर रखो, अदिश गुणन ये वाला चिन्ह,
माइनस ए डॉट सी, दोनों तरफ करना है, ये नहीं कि एक तरफ, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। इस वाले स्टेप से पता है कौन सा फर्स्ट स्टेप पहले आएगा, डायरेक्ट मेरे मन में कैलकुलेशन चलने लगती है, ये वाला स्टेप आएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जाके ये होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से हो जाएगा ए डॉट ए, फिर हो जाएगा ए डॉट बी, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ए डॉट सी। ये क्या हो जाएगा, ये चीज़, सो ए डॉट बी, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। सो कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। और ये आप चाहो तो देखो, मात्रक सदिश से इसका मान 1 होता है, तो ए डॉट बी माइनस के तरह के क्या हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है। ए डॉट सी इधर आ जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा, और इसका मान होता है 1 का स्क्वायर, तो 1, तो हमें मिल जाएगा ए डॉट बी ए डॉट सी, ये हमें मिला माइनस के 1, ठीक। समीकरण नंबर मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको मैं 1 बोल देता हूँ। पुनः अब की बार ए किया, अब की बार बी से करना है, अब की बार तो हमारे पास क्या था, बी से करना है, हमारे पास था ए प्लस बी, इधर था हमारे पास माइनस के सी। अब पहली बार ए से किया था, अब की बार बी से करना है, बी से अदिश गुणन करने पर, अब की बार बी से करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डॉट ए प्लस बी, ये चीज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी डॉट ए बी डॉट बी माइनस बी डॉट सी, ठीक है। सो दोस्त यहाँ से आपको बी डॉट ए लिखो या ए डॉट बी लिखो, बात एक ही होता है। तो ये ए डॉट बी लिख दिया मैंने, ये माइनस के तरह के क्या हो जाएगा, प्लस का बी डॉट सी, और ये चीज़ प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, एक ही स्टेप में कर दिया। इसका मान क्या है, 1 है, 1 का मैं तो डायरेक्ट रख देता हूँ, तो इसका मान 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये माइनस के 1 आ जाएगा। समीकरण नंबर बी। फिर से हमें अब की बार क्या करना है, सी से करना पड़ेगा, चूँकि ए प्लस बी हमारे पास था माइनस का सी, तो सी से अदिश गुणन करने पर, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा सी वेक्टर, ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा सी डॉट ए सी डॉट बी, और ये हो जाएगा माइनस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसको सी डॉट ए या ए डॉट सी, जो आपको अच्छा लगे, और इसकी जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर सी डॉट ए सी डॉट बी माइनस के 1। अब मैं क्या करूँगा ना, समीकरण 1 2 3 को जोड़ लूँगा, ए बी सी सी को जोड़ लूँगा, तो यहाँ लिख दूँगा समीकरण ए प्लस बी प्लस सी, बायां वाला बाईं तरफ जोड़ूंगा, दायां वाला दाईं तरफ। इधर क्या है, पहले ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, फिर है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, यहाँ पर है सी डॉट ए सी डॉट बी, और इधर -1 -1 -1 3 बार, इधर आके माइनस के 3। सो देखो ए डॉट बी सबके ऊपर वेक्टर लगा दो यार, ए डॉट बी 2 बार, देखना 2 बार हर एक चीज़ आएगा, ए डॉट बी, फिर बी डॉट सी सी डॉट बी डॉट सी, एक ही बात होता है, बी डॉट सी, ठीक है। फिर क्या है, सी डॉट ए, और कहाँ है भाई सी डॉट ए, ये सी डॉट है, ठीक है। सी डॉट ए
कैसे लिख दिया मैंने, सी डॉट ए सी डॉट बी, सी डॉट ए भी 2 बार होगा ना, यहाँ से आ गया ए डॉट बी, ए डॉट सी, ए डॉट सी नहीं लिखा है, बी डॉट सी लिख दिया था, ए डॉट बी, बी डॉट सी, ए डॉट सी आएगा यहाँ पर, सी डॉट ए या ए डॉट सी, ठीक है। तभी तो कहूँ सी डॉट ए या ए डॉट सी बात एक ही होती है, यहाँ लिख भी देना ए डॉट सी बराबर सी डॉट ए, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा सी डॉट ए, -3 के 2 गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। तो आंसर कितना होगा, -3/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। तो जिस साल मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैं करके आया था, पूरा सिंपल एकदम आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं अगर ए वेक्टर 0 है, बी वेक्टर 0 है और तब ए डॉट बी 0 है, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। सो देखो अगर ए 0 है, बी 0 है, तो ए डॉट बी 0 तो होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन विलोम, जैसे ए डॉट बी हमारा 0 है परंतु ए और बी 0 नहीं होगा। देखो मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया, माना, एक काउंटर एग्जांपल देके मना करना है ना। ए ले लिया मैंने आई माइनस के 2j प्लस के, और बी ले लिया मैंने आई प्लस का 3j प्लस का 5k, ये बी ले लिया। ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, 0 वेक्टर नहीं है। लेकिन ए डॉट बी, ए क्या है, आई प्लस 2j प्लस के, और बी क्या है, आई प्लस 3j प्लस 5k। आई का आई के साथ एक कम 1, प्लस इंटू माइनस 2 3 अच्छा है, 1 और 5, 5 कम 5, तो आ गया 6 - 6 = 0। देखो हमारे पास ए डॉट बी 0 है, उसका उल्टा है, ये 0 लिया, लेकिन ना तो मेरे पास ये 0 है ना ये 0 है। ए वेक्टर भी 0 नहीं है, बी वेक्टर भी 0 नहीं है, लेकिन ए डॉट बी निकालना वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो एक उदाहरण देके हमें बताना था तो वो हमने बता दिया, आराम से हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः इतने 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 हैं तो कोण ABC ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोण ABC ज्ञात कीजिए, हिंट क्या दे रखा है, तो कोण ABC में सदिश BA और BC के बीच कोण होगा। देखो कोण वाला कौन सा है, B है बीच में, तो BA और BC आपको निकालना पड़ेगा, ये ट्रिक होता है, ठीक है। सो देखो दोस्त, हमें क्या निकालना है, यहाँ से BA निकालना है और फिर क्या निकालना है, BC निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे BA निकालना है, और फिर हमें क्या निकालना है, BA वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ A वेक्टर, और फिर हमें निकालना है BC वेक्टर, जिसको मैं नाम दे देता हूँ B वेक्टर। देखो BA का मतलब होगा लास्ट वाला OA माइनस OB, ये मेरा A है, ये B है, ये C है, प्रश्न में दे रखा है। यहाँ से C लास्ट में, तो OC माइनस की OB, ठीक। कैसे देखो, OA कितना है, इसको वेक्टर फॉर्म में बनाऊँ, I प्लस 2j प्लस 3k, और ये है माइनस के I 0j 0k, तो I माइनस के I यहाँ से कितना आ जाएगा, ओनली BA निकालना है ना, तो ये आ जाएगा 2I, इसमें 0 घटाएंगे तो ये 2j, और ये आ जाएगा 3k। अब OC वेक्टर क्या है, देखो यहाँ से मेरा आ जाएगा 0I 1j प्लस 2k, और B वेक्टर क्या है मेरा, माइनस के I प्लस 0j 0k, तो माइनस माइनस प्लस के I
जे प्लस 2k। ठीक है, इनके बीच का क्या निकालना है, हमें कोण निकालना है। ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। अगर कोण इनके बीच का कोण क्या है, थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी मापांक ए मापांक बी। ठीक, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ए का मॉडुलस निकाल लूँगा लगे हाथ, तभी मैंने जगह छोड़ दिया था। तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर, जे का गुणज 2 का स्क्वायर, के का गुणज 3 का स्क्वायर, जोड़ दो 4 4 9। ठीक है, तो ये 4 और 9 कितना हो गया, 13 और 4 17, अंडर रूट का 17। यहाँ पे आ जाओ, बी का मापांक निकालो, आई का गुणज 1, जे का गुणज 1, के का गुणज 2, स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 1 + 1 + 4, यह आ जाएगा अंडर रूट 6। ए डॉट बी निकाल लो अलग से, ए डॉट बी, ये हमारे पास है 2i 2j + 3k, और बी हमारे पास है i + j + 2k। आई का आई के साथ 2, इसका गुणज 1, 2 1 2, 2 1 2, 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा 10। रखो मान अब यहाँ पर, ए डॉट बी हमें मिला है 10, मापांक ए मिला है अंडर रूट 17 और मापांक बी मिला है अंडर रूट 6। ठीक है, तो 10 अंडर रूट के अंदर 17 छंग 102, ये हमें कॉस थीटा मिला, हमें निकालना है थीटा। कॉस इधर आ जाएगा, कॉस इनवर्स 10 बट्टे में अंडर रूट 102। ठीक, एकदम आसानी के साथ मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, हो गया आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। संग्रेख बताना है कि दर्शाइए कि ये जो ए बी सी है वो संग्रेख है। वेक्टर फॉर्म में संग्रेख दिखाने का तरीका क्या है कि एक वेक्टर को दूसरे के क्या दिखा दो, मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखा दो। ठीक है, एक वेक्टर को दूसरे के मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखा दो। सो देखो, अगर दिया है हमें, क्या दिया है, देखो ये बिंदु दे रखा है, अगर वेक्टर फॉर्म में बना लो, ओ ए ओ बी और ओ सी। हमें फिर क्या चाहिए होगा, ए बी वेक्टर चाहिए होगा, फिर हमें बी सी वेक्टर चाहिए होगा। संग्रह है ना, तो देखो ए बी बी सी निकाल देंगे। ओ ए क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से आई 2j + के 7k, यहाँ से हो जाएगा ओ बी क्या हो जाएगा 2i 6j 3k, ओ सी हो जाएगा 3i + 10j - k। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, ए बी लास्ट में, तो यानी कि ओ बी - के ओ ए। ओ बी क्या है मेरे पास 2i + 6j + 3k, और माइनस करना ओ ए यानी कि i + 2j + के 7k। घटाओ, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आई, 6 में से 2 घटाएंगे 4, और 3 में से 7 घटाएंगे तो -के 4k। ये ए बी आ गया। अब बी सी आ जाओ, सी बाद में यानी कि ओ सी - के ओ बी। सी क्या है 3i + के 10j - का k, और बी क्या है 2i + 6j + 3k। 3 में से 2 घटाएंगे आई आ जाएगा, और 10 में से 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा, माइनस का k - का 3 - के 4k। सो देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखाना होता है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि ए बी व बी सी सदिश एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। इस तरीके से भी दिखा सकते हो, यहाँ मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखाओ तो ये 1 लिख सकते हो इसमें। ये वेक्टर इसके ए वेक्टर ए को अगर लैम्डा बी की फॉर्म में दिखा दो, अगर ये ए है ये बी है, तो ये ए को मैं दिखा सकता हूँ लैम्डा बी, लैम्डा की जगह पे यहाँ 1 आ जाएगा,
है ना, इसलिए यह संरेख है। ठीक है, एकदम आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। समकोण त्रिभुज दिखानी है। तो समकोण त्रिभुज में क्या है, ये देखो आपको क्या दिया है। दर्शाइए कि ये जो सदिश ये वाला ये वाला ये वाला एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। यानी कि ये हमें क्या दे रखा है, ओ ए वेक्टर, ये हमें दे रखा है ओ बी वेक्टर, और ये हमें दे रखा है ओ सी वेक्टर। ठीक है, ये हमें मूल बिंदु से हमने ये वेक्टर फॉर्म में देख लिया। तो हमें क्या बनाना है, हमें निकालना है ए बी। ठीक है, हमें ए बी निकालना है, जिसका सूत्र होगा ओ बी माइनस ओ ए। ठीक, फिर हमें निकालना है बी सी वेक्टर, जिसका होगा ओ सी माइनस के ओ बी। और फिर हमें निकालना है सी ए वेक्टर, जिसका होगा ओ ए, लास्ट में जो होता है वो पहले आ जाता है, और फिर माइनस के ओ सी। ठीक है, सूत्र में रखते हैं ओ बी, ये क्या है, आई माइनस का 3j माइनस के 5k माइनस ओ ए क्या है, 2i माइनस का j प्लस के। सारे मान में रख देता हूँ। ओ सी है मेरा 3i माइनस का 4j माइनस का 4k, और ओ बी हमारा है i माइनस का 3j माइनस के 5k। ओ ए हमारा है 2i माइनस का j प्लस का k, और ओ सी है 3i माइनस के 4j माइनस के 4k। ठीक, ये अब जानते ही है। समकोण दिखाना, यानी कि समकोण में क्या होता है, जो तीन दूरी होती है, सबसे बड़े वाले दूरी का जो वर्ग होता है, बाकी दो छोटे दूरी के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट लेके हमें चलना है। तो देखो, इसमें से घटाओगे तो ए भी आपको मिल जाएगा माइनस के आई माइनस के 2j माइनस के 6k। तीन में से एक आई कम करेंगे, 2i माइनस के j प्लस के k। दो में से तीन घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के i माइनस माइनस प्लस 4 में से घटाएंगे 3j प्लस के 5k। यह आ गया ए बी बी सी सी है। अब हमें क्या निकालना है, इनका क्या चाहिए होगा। देखो, एक चीज़ तो ये हो गई। अब क्या है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास। अगर किसी रेफरेंस बुक को अगर फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पर कोई दूसरा कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मापांक निकाल लो। देखो, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा ना, कि हमारे पास तीन वेक्टर हैं। ठीक है, अगर किन्हीं दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं और 0 आ जाता है। देखो, डॉट प्रोडक्ट करते हैं 0 आता है, यानी कि लंबवत होती है। लंबवत का मतलब 90। अगर दो वेक्टर हैं, जैसे सपोज करो ये ए है ये बी है, अगर दो वेक्टर हैं वो आपस में लंबवत हैं, और ये तीसरा वेक्टर है सी। ठीक है, ये हमारे पास तीन वेक्टर है ए बी सी। अगर किन्हीं दो वेक्टर के बीच एक कोण 90 आ गया तो यानी कि वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। यही तो हमें शो करना है। अब देखो, हमारे पास तीन वेक्टर है, चौकी करके देखो, चौकी। ठीक है, थोड़ा आइडिया लगाओ। हमारे पास ये जो बी सी है और हमारे पास जो सी है, चौकी बी सी डॉट सी ए करके देखते हैं। 2i माइनस जे प्लस के डॉट माइनस के आई 3j प्लस के 5k। ठीक है, इसको सॉल्व कर दें। तो देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 एकम माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 5 एकम 5, तो माइनस के 5 प्लस के 5 आ गया 0। तो दो वेक्टर के बीच का कोण 0 है, सॉरी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी कि बी सी डॉट सी ए 0 है, यानी कि बी सी जो है वो लंबवत हो जाएगा किस पर, सी ए पर। अतः यह समकोण त्रिभुज होगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। यदि शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए है, हमें क्या बोल रहा है, ए का परिमाण ए है, ये हमें दे रखा है।
MCQ प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है इसको। अच्छा प्रश्न है। तो शून्येतर अदिश है, लैम्डा एक शून्येतर अदिश है तो लैम्डा ए एक मात्रक सदिश है यदि लैम्डा ए एक मात्रक सदिश, मात्रक सदिश का मतलब इसका जो परिमाण है वो 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो देखो लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, मॉडुलस ए, इसके साथ भी मॉडुलस और इसके साथ भी मॉडुलस लग जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, और ए का परिमाण ए प्रश्न में दे रखा है, तो यहां से ए बराबर क्या हो जाएगा, ये लैम्डा गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो ए का मान होगा 1 लैम्डा, तभी जाके वो हो सकता है। ए का मान 1 लैम्डा का परिमाण, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमारी सॉल्व हो जाती है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। तो देखो सारा बेसिक्स मैंने समझा है एकदम आसान तरीके से, और सारे प्रश्न भी हमने कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आसान है। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए वो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में।